सर कंसिस्टेंसी से तैयारी करें, राइट स्ट्रेटेजी हो हमारे माइंड में कि हाँ हमें ये चीजें करनी है। एक्चुअली में अभी बच्चे तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, वो बुक खोल के बैठते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और इंस्टाग्राम चल रहा होता है सर, रील्स चल रही होती हैं सर उनकी। देखो इस बच्ची ने, काजल ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम होता क्या है जब मैंने तैयारी की। एग्जैक्टली सर, मुझे नहीं पता है ना। और ये भी तय है कि इंस्टाग्राम से कोई सीखने की चीज तो मिल नहीं रही किसी को। अगर आप पढ़ाई के दौरान इंस्टाग्राम निकाल के चेक कर रहे हैं, उसको स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जानकारी तो है नहीं। दूसरा, इस बच्ची ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैं भी कहना चाहूंगा कि व्हाट्सएप भी आज के समय में बहुत टाइम खराब कर रहा है ना। और व्हाट्सएप पे भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बहुत जरूरी है, जो आपको देखनी है। आपके पास अगर फोन है तो आप अपने घर वालों से बात कर लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि बातें कम होंगी। व्हाट्सएप पे बार बार देखेंगे, इधर उधर ध्यान भटकेगा। तो ये तो बहुत जरूरी है। जो इस बच्चे ने कहा कि जो डर रहे हैं उनके पीछे एक कारण ये है कि वो तैयारी उस चरम पे लेके ही नहीं जा रहे। अगर तैयारी बेहतरीन होगी तो फिर वो दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। सर बच्चों को सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बच्चों को बस ये है कि वो इसका कोर्स ले लिया, उसका कोर्स ले लिया, उसका कोर्स ले लिया। तैयारी तो तुमने एक्चुअली में करी ही नहीं। आपने एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपने उस चीज को रिवाइज ही नहीं किया। मैंने मतलब मैं जब अपनी तैयारी करी थी सर 7-8 बार 10 बार मैथ्स कर ली। वो इतनी मोटी जो लिख के कर रखी थी ना, वो इतने से पतले आ गए, पतले से में आ गई सर वो, क्योंकि इतनी बार कर ली कि रेशियो प्रोपोर्शन में सिर्फ मान लो 20 से 25 क्वेश्चन बचे हैं जिनको रिवाइज आउट करना है। आप अगर इस लेवल पे अपनी तैयारी को ले जाते तो कौन सा एग्जाम है भारत का जो नहीं निकल सकता। और बिल्कुल सच बात है कि आप अगर उस चरम पे ले आए चीजों को, इतनी बड़ी चीजों को छोटा करते करते यहां तक ले आएंगे तो निकलेगा ही निकलेगा सिलेक्शन। अच्छा बच्चे, कुछ और कहना चाहे बच्चों को जो तो अपनी तरफ से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है इसका असली उद्देश्य यही है कि नए बच्चे जहां जहां छोटी छोटी चीजों पर अटके रहते हैं उनको कुछ पुश मिले और वो अपनी चीजों से थोड़ा और आगे बढ़े और तैयारी को कंटिन्यू रख पाए। तो कुछ भी कहना चाहे सर। वैसे तो आप सर प्रॉपर गाइडेंस देते ही हैं, आपके द्वारा बहुत गाइडेंस रोज ही दी जाती है और मैं तो बहुत छोटी हूँ सर आपसे, बट फिर भी मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप सबसे बड़ी जो जरूरत होती है ना वो तैयारी के दौरान जो मुझे लगती है वो होती है धैर्य और पेशेंस जो होता है ना, वो हम धीरे धीरे खो देते हैं। जब स्टार्टिंग में हम तैयारी करने लगते हैं ना, आज सोचते हैं नए पेन ले गए, नए कॉपी ले गए, अलग अलग कलर से नाम लिखेंगे, काजल, भारद्वाज, ऐसे करके, और पहला पन्ना अच्छा, दूसरा पन्ना अच्छा, तीसरा पन्ना अच्छा। उसके बाद हमारा मोटिवेशन जो होता है ना बिल्कुल धरती के अंदर घुस जाता है। फिर हम सोचते हैं अब नहीं पढ़ा जा रहा या अब कुछ नहीं हो पा रहा। अब मैंने तैयारी करी, 4 क्लास देखी, मैं ये सोच रही हूँ कि आज ही ना मतलब मैं मॉक टेस्ट देने लग जाऊं और मॉक टेस्ट में मेरे 100 में से 95 नंबर आ जाएं, जबकि जो बंदा 2 साल से तैयारी कर रहा है उसके भी उतने नहीं आ रहे। तो आपको धैर्य बहुत ज्यादा रखना होगा, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। एकदम से कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है लड़कियों के लिए स्पेशली, जिनके भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस समय पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ना सोसाइटी से डोमिनेट हो जाते हैं कि लड़की है, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा मत करो, उनको एक चांस जरूर दो। आप लोग अगर कोई भी पेरेंट देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है, तो आप अपनी लड़कियों को चांस जरूर दो, उनको एक एनवायरमेंट दो जिसमें वो पढ़ पाए। अगर वो उस एनवायरमेंट में पढ़ पाई और कुछ कर गए तो आपको नहीं पता कि वो 2 कुलों का नाम रोशन करेंगी। और आप भी लड़की हो, आप जिन भी गलत चक्करों में लगे हुए हो, उन चक्करों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के पैसों का सही उपयोग करके उस चीज पे पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। जब मेहनत करते हैं ना, शक्ल पे दिखता है। अगर सर आपसे भी कोई मिलने आता होगा तो आपको भी लगता होगा कि कोई बच्चा मतलब उससे कुछ पूछ लेना, भाई क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो वो रो पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है। एक्चुअली में आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको लगा ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर तैयारी नहीं करते सर, गुस्सा आता है सर बताते हुए। नहीं देखो, एक चीज तो इस बच्ची ने, काजल ने बहुत अच्छी बात कही कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। देखो जब इसने तैयारी करनी स्टार्ट की तो इसका पहले तो किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, लेकिन जब होने लगा ना तो इसने कहा ना मेरे सारे फिजिकल, ये भी फिजिकल नहीं हुआ, सारे लगातार एग्जाम क्लियर होते चले गए। जब आप एक बार उस तैयारी पे पहुंच जाते हो ना तो फिर लगातार बहुत सारे एग्जाम क्लियर होते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जो शुरुआत का टाइम होता है वो हर स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है और उस स्टार्टिंग के टाइम पे आपका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा कंटिन्यू रह गए, अपनी मेहनत को लगातार आगे बढ़ा गए, तो विश्वास मानिए जैसे ये बच्ची है जो इसने मुकाम हासिल किया है, आपने इसकी बातें सुन के एक बात समझी होगी कि एक स्टेज ऐसी आई जब इसका हर एग्जाम क्लियर हुआ, है ना। लेकिन एक स्टेज वो भी होगी जब इसका मॉक टेस्ट में भी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो ये कहानी सबके साथ है,
हर जिस भी बच्चे ने कामयाबी पाई है, हर एक आदमी ने जिसने अपने हक की जो कामयाबी हासिल की है, सब ने एक ही चीज से की और वो संघर्ष है। इसलिए मैं इस पूरे सेशन को एक ही चीज पे एंड करना चाहूंगा कि जितना तुम्हारा संघर्ष मजबूत होगा ना, जितना बढ़िया तरीके से संघर्ष करके निकलोगे, उतना ही बेहतरीन कामयाबी भी मिलेगी। एक उदाहरण से समझाता हूं, जैसे एक पहाड़ है, एक पहाड़ से दो पत्थर टूटते हैं, एक पत्थर से मंदिर की सीढ़ियां बन जाती हैं और एक पत्थर से भगवान की मूर्त बन जाती है। पहाड़ वही है, पत्थर दोनों वही हैं, लेकिन जो सीढ़ी बना उसने बहुत कम दर्द सहा, बहुत कम चोटें खाई, लेकिन जो उसने मूर्ति बनी जिस पत्थर से, उसमें हजारों चोटें लगी होंगी, तब भगवान की मूर्ति बनी। और एक पत्थर पर लोग पैर रखकर जाते हैं और एक पत्थर के आगे लोग सर झुकाते हैं। तो ये सारा खेल केवल और केवल आपकी संघर्ष की आग का है। तो इसलिए संघर्ष की आग को अपनाओ, इसमें जलो, क्योंकि जितनी संघर्ष की आग ज्यादा होगी उतना ही सफलता का रंग ज्यादा होगा। तभी ये मासूम चेहरा इस वर्दी को पहने बैठा है और बहुत सारे एग्जामों में सिलेक्शन लिए बैठा है। थैंक यू मेरे बच्चे, और थैंक यू आप सभी बच्चों का। और जितनी भी लड़कियां इस इंटरव्यू सेशन को देख रही हैं, मेरा बेटा, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जो इस बच्चे ने बिल्कुल आखिरी में एक वर्ड कहा, कि आपको अगर मौका मिला हुआ है ना, तो उस मौके को गलत मत होने देना, गलत दिशा में मत जाना, क्योंकि ये मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर 100 में से कोई एक लड़की भी गलत एग्जाम्पल सेट कर देती है ना उस मौके का, तो उसका फर्क केवल उस एक लड़की पर नहीं बल्कि उन 99 लड़कियों पर भी होता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ना केवल आपके सिलेक्शन की, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। जैसे इस बच्चे ने कहा कि रिश्तेदार कहते थे ब्राह्मणों की छोरी, पंडितों की छोरी है, जल्दी ब्याह दो, बोलो जल्दी शादी कर दो। लेकिन इसके पापा का इस पे यकीन था, विश्वास था कि नहीं, मेरी बेटी गलत राह पर नहीं जाएगी और एक दिन सफलता जरूर लाएगी। सफलता आप देख रहे हैं, एक एग्जाम नहीं 50 एग्जामों में क्लियर होता है बच्चा। तो मेरे बच्चे नमस्कार, आप सभी को थैंक यू बेटा, थैंक यू आपके थैंक यू सेशन सर। में आने के सर लिए। Thank you आपने बेटा। बुलाया सर, बहुत Thank you। बहुत ज्यादा।